हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेंटोरिया क्लासेस। मैं हूं आपका मैथ्स एजुकेटर एनबी सर। आज हम बात करने वाले हैं मेरे बच्चों एक्सरसाइज 1.2 की। बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान कंसेप्ट है और बड़ी जल्दी आपके समझ में आ जाएंगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नई बुक है, घबराने की जरूरत नहीं है। हम है पूरी बुक को बहुत आसानी से पूरे डिटेल में आपको इसके सॉल्यूशन देंगे। तो ज्यादा बात नहीं करेंगे, एक्सरसाइज शुरू करेंगे 1.2। ये क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे, ये डिपेंड है आपका एक पोर्ट्रे पर, एक फिगर पर। इस फिगर के ऊपर इसने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं कि भाई ये जो फिगर दे रखी है इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन वो पूछ रहा है कि ये हमारी एक फिगर है जिसमें ये कह रहा है कि एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस के बारे में उसने बताया है कि एक्स एक्सिस की जो लेंथ है वो -7,0 से 13,0 तक जा रही है और वाई एक्सिस की जो लेंथ है वो 0,-15 से 0,12 तक जा रही है। स्केल में 1 सेंटीमीटर का मतलब 1 यूनिट है, वो मर दी है, वो कोई दिक्कत नहीं है। जो ग्राफ पर 1 सेंटीमीटर है स्केल का, उसको आप 1 यूनिट मान लो। ये कह रहा है फिगर 1.5 आंसर द गिवन क्वेश्चंस। इस फिगर से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको बताने हैं यहां पर, ठीक है। चलिए, तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि रियांश की रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल है जिसकी 3 वर्टिसेस 3 फीट रेक्टेंगुलर टेबल की दे रखी है कि भैया जहां टेबल रखी हुई है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, उसके फुट के, इसके पाए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, वो 3 दे रखे हैं। चौथा क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो भैया देखो, यही आपको उसने वर्टिसेस दे रखी है यहां पर 8 9 11 9 11,7। तो सबसे पहले ये जो रियांश का रूम है यहां पर इस टेबल की लोकेशन आप बता दो। तो मैं यहां पर इसको थोड़ा सा ब्लर हो रहा है तो मैं इसको थोड़ा और क्लियर करके आपको यहां पर दिखाता हूं, ठीक है। इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, हल्का सा, ज्यादा बड़ा नहीं। ये आई थिंक दिख रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होगी, है ना। और बड़ा कर दें, ये आ गया, दिख रहा है, अभी दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो, अब अब यहां पर क्या करना है। यहां पर जो था वो था एक x 8,9 था। बस यहां पर एक चीज ये देखनी है हमें कि 8,9 11,9 11,7। 8,9 कहां पे होगा भैया, देखो x 8 और y 9। तो 0 से मैं यहां पर गया, x 8 आया और y 9, x 8 यहां पर है और y 9 यहां पर होगा। तो मेरा एक कोऑर्डिनेट ये बन गया भाई, मेरा 1 फुट का ये बन गया। इसको मैंने कह दिया ये मेरा a है, ये मेरा 8,9 है। सॉरी 8,9 इज हेयर, 8,9 इज हेयर, दिस इज ए। मैंने इसको ए बोल दिया, ठीक है। एक 8,9 है, एक 9,11 है। 9,11 का मतलब x 9 और y 11। एक सेकंड मैं देख लूं यार, मैं इसमें देख लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, वरना बार बार पीछे जाना पड़ेगा। भैया x 9 8 और y 9, x 11 और y 9। x 11 यहां पर है, देखो ये मेरा x 11 है और y 9 कहां पर है, यहीं पर होगा। तो मेरा ये आ गया, ठीक है, बिल्कुल पोर्ट के जस्ट पहले, ठीक है, ये आ गया। और तीसरा क्या कोऑर्डिनेट है, तीसरा आप अपनी बुक में देख लेना, ठीक है। 11,7 x 11 y 7। अभी मैं यही लिखूंगा, अभी मैं ये लिख दूंगा आपके लिए, x 11 y 7, ये रहा भाई, ये b हो गया मेरा, ये मेरा c हो गया। अब मैं आपके सामने यहां लिख रहा हूं भैया, इसके जो कोऑर्डिनेट हैं x के, इसके जो कोऑर्डिनेट हैं, एक ये मैंने अपने पास से नाम दिया है, b के कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए 11,9 और c के कोऑर्डिनेट है मेरे पास 11,7। हमसे भैया जी ये पूछ रहे हैं कि ये कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x और y। सिंपल, ये हमसे पूछ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम बता देंगे। अब आप एक बात समझना, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर टेबल है, मैंने इसको ज्वाइन किया, अब आप समझ लो, इसका चौथा पाया यही तो आएगा, तभी तो ये मिल पाएगी ऐसे। ये रेक्टेंगुलर टेबल बन गई। इसका जो 4th फीट है वो भैया इसके बिल्कुल जस्ट अपोजिट और इसके जस्ट अपोजिट, जितनी लेंथ ये उतनी लेंथ ये होनी चाहिए और जितनी लेंथ ये उतनी लेंथ ये होनी चाहिए, क्योंकि दिस इज द रेक्टेंगल। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भैया एक्स ए के जो कोऑर्डिनेट थे हमने यहां पर 8 9 लिख दिए, यहां पर वाई के कोऑर्डिनेट, ये कितने कोऑर्डिनेट थे 11,7 लिख दिए, यहां पे क्या लिख दिए 11,7 नहीं 11,9।
दिस इज 8,9, 11,9, 11, 7 और ये। तो भैया ये था हमारा, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, ये हो गया। तो यहां पर x 8 था भैया और y 9 था, यहां पर x 11 था और y भी 9 था, यहां x 11 था और y 7 था। यहां पर क्या होगा, यहां पर x भैया 8 होगा और y क्या होगा, 7 होगा। ये अंडरस्टूड है, क्यों, क्योंकि भैया जितनी इसकी लेंथ है उतनी इसकी लेंथ होगी, जितनी इसकी लेंथ है उतनी इसकी लेंथ होगी। तो x कोऑर्डिनेट जितना ये है उतना ये होगा, और जितना y कोऑर्डिनेट ये है उतना ये होगा, तभी तो ये रेक्टेंगुलर बन पाएगा मेरे बच्चों। तो हमने इसीलिए कहा कि हमारे ये 3 हमने ड्रॉ कर दिए, चौथा ड्रॉ करने के लिए हमने एक लाइन ड्रॉ की जो कि इसके बराबर हो और जो इसके भी बराबर हो, बात खत्म हो गई, हमारे कोऑर्डिनेट हमें मिल गए। तो दिस इज द रेक्टेंगुलर टेबल और इसका 4th फुट क्या हो जाएगा, 8,7। सो पहला अब यहां लिखेंगे 4th फुट of the table is 8,7। ठीक है साहब। अब आपसे एक चीज और पूछ रहा था, ये क्या पूछ रहा है, इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल, क्या ये टेबल के लिए स्पॉट सही है, अच्छा है, बिल्कुल सही है भाई। अगर आप देखें तो ये टेबल का स्पॉट कुछ यहां पर था, कुछ ऐसा था, रफली बता रहा हूं। तो ये बिल्कुल बेड के कोने में है, आने जाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना, और बिल्कुल सही जगह पर रखा हुआ है, यहां से भी आप आदमी निकल कर जा सकता है। मतलब यह है कि कोई आएगा या जाएगा उसको किसी तरह का हर्डल का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दिस इज द गुड स्पॉट फॉर द टेबल। ठीक है, तो यहां लिखेंगे यस यस दिस इज गुड spot for the table. Okay, what is the width of the table? भैया width पूछ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। width कैसे निकालेंगे भाई, भाई width निकालने के लिए आपके पास क्या था, 8,9 था भाई, एक जो था आपके पास वो 8,9 है। 8,9 और ये था आपका 11,9 और एक था आपके पास भाई 11,7 और एक था आपके पास 8,7। तो कोई दिक्कत ही नहीं है भैया, यहां से यहां तक लेकर 11 है और यहां से यहां तक लेकर 8 है। तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, इसकी लेंथ हो जाएगी भाई, इसकी लेंथ हो जाएगी 11 माइनस 8। तो क्या लिखोगे, लेंथ ऑफ द टेबल 11 माइनस 8 दैट इज 3 और विड्थ ऑफ द टेबल इज, विड्थ कितनी है भाई, यहां तक ये 9 जा रहा है और ये 7 जा रहा है, तो 9 में से 7 हटा दो तो ये तो आपकी 3 आ चुकी है, ये कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो विड्थ हो जाएगी भाई आपकी 9 माइनस 7 यानी कि 2 यूनिट। अब फिट है या जो भी है वो आप देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, फिट भी कह सकते हैं क्योंकि फिट में बात करते हैं हम इसमें। तो जो लेंथ और विड्थ आएगी वो 3 into 2 की आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने लेंथ भी निकाल दी। कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल, नो, क्या आप इसकी हाइट बता सकते हैं, नहीं बता सकते, क्योंकि हाइट बताने के लिए मेरे बच्चों मुझे तीसरी डायमेंशन की जरूरत है। मेरे पास फिलहाल तो लेंथ है और विड्थ है, हाइट तो है ही नहीं। हाइट के लिए मुझे 3D में जाना पड़ेगा और हम यहां बात कर रहे हैं 3
2D प्लेन की जिसमें लेंथ आती है और ब्रेथ आती है, हाइट नहीं फाइंड कर सकते। तो आप क्या लिखोगे, नो वी कैन नॉट फाइंड द हाइट ऑफ द टेबल बिकॉज वी डील विद द 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नो वी कैन नॉट फाइंड द हाइट ऑफ द table because we deal with the 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम। किसके साथ डील कर रहे हैं हम 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ डील करते हैं, इसलिए हम यहां पर इसकी हाइट नहीं बता सकते, सिर्फ लेंथ और ब्रेथ ही बता सकते हैं जो हमने बता दी है। इसमें कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ, बिल्कुल क्लियर होगी बात, बढ़िया से, वेरी गुड। नेक्स्ट ये कह रहे हैं कि इफ द डोर हैज अ हिंज एट B1, भैया B1 वो उधर आ जाओ, यहां क्लियर दिखेगा। देखो हमारा ये जो डोर है, जो हमारा डोर है बाथरूम का, वो यहां पर है B1 पर, और दूसरा कहां पर है, यहां पर है B2 पर। समझ गए, ये डोर है हमारे बाथरूम का, ये देख लो, ये बाथरूम का डोर है। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ रहा है आगे, ये अब आपसे पूछ रहा है, ये है ये बाथरूम आगे, एंड ओपन्स इनटू द बेडरूम, ये बेडरूम के अंदर खुलेगा, ये डोर है यहां पर, ये बेडरूम के अंदर खुल रहा है, क्या ये हिट करेगा वार्डरोब को? अब समझिएगा बात को समझिएगा भैया, हम ये देखेंगे इसकी लेंथ कितनी है, ये विड्थ कितनी है इसकी, तो जब ये खुलेगा तो ये इधर की तरफ आएगा रेडियस से, तो जितनी इसकी विड्थ होगी उतने ही रेडियस से खुलता हुआ आएगा, मतलब उतनी ही जगह घेरेगा। तो हमें सबसे पहले इसकी विड्थ निकालनी पड़ेगी, विड्थ ऑफ द बाथरूम डोर, तो मैं निकाल दूंगा, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो विड्थ ऑफ द बाथरूम डोर, तो भैया देखो ये तो 4 है और ये 1.5 है, तो 4 माइनस 1.5 इज इक्वल टू 2.5 फीट, 2.5 फीट का उसकी विड्थ है, मतलब जो गेट है वो 2.5 फीट का है, तो जब वो खुलेगा ना तो 2.5 फीट जगह घेरता हुआ जाएगा, मतलब इस दीवार पर आकर 2.5 फीट दीवार पर आकर टंग जाएगा। और ये जो हमारी वॉल है, ये जो हमारी पूरी वॉल है, इससे वार्डरोब कहां पर है, 3 फीट अवे फ्रॉम द वॉल। द वार्डरोब, यहां लिख रहा हूं मैं, द वार्डरोब, अभी दिखाऊंगा इसको उधर जाकर, यहां हो सकता है नहीं दिख रहा हो। द वार्डरोब 3 फीट अवे फ्रॉम दी वॉल, जो वार्डरोब है वो इस वॉल से 3 फीट आगे है, यानी ओरिजिन से 3 फीट आगे, ऐसे समझो। ठीक है, अब आ जाओ उधर, देखो यहां दिख रहा होगा, देखो वार्डरोब दिख रही है, ये रही वार्डरोब, 1 2 3, ये यहां पर 3 फीट पर है, और ये जो गेट है वो कितने का है, ये 2.5 का है, कितने का है, 2.5 का है, ये गेट मेरा 2.5 का, तो जब ये खुलेगा ना तो यहां पर आकर टंग जाएगा, वार्डरोब से 0.5 फीट अवे रहेगा, दूर रहेगा, तो ये यहां आकर टंग जाएगा, गेट ऐसे यहां पर आकर टंग जाएगा, ये गेट ऐसे खुलेगा, तो ये जगह बच रही है, यानी कि वार्डरोब को हिट नहीं करेगा। तो क्वेश्चन क्या था, क्लियर हो गई ना इमेज? अब ये क्वेश्चन क्या था, ओपन द वार्डरोब, विल इट हिट द वार्डरोब? नो, तो क्या लिखेंगे, नो द बाथरूम डोर will not hit the वार्डरोब को हिट नहीं करेगा। ठीक है, वार्डरोब को हिट नहीं करेगा, इट इज 0.5 फीट अवे फ्रॉम दी वार्डरोब। समझे कितनी दूर रहेगा भैया, यहां पे आगे टंग जाएगा, 0.5 फीट दूर रहेगा, तो हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, गेट आराम से खोल सकते हैं हम,
बेडरूम की तरफ, किसका, बाथरूम का, कोई दिक्कत नहीं है। आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर, अगर डोर को चौड़ा कर दिया जाए, अभी 2.5 फीट का है, 3 फीट या 3.5 फीट का कर दिया जाए, तो आप क्या सजेशन देंगे? भाई हमारा सजेशन तो ये है कि 2.5 फीट का गेट सही है, लेकिन अगर फिर भी चौड़ा करना चाहते हैं, वाइडर करना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए ये है कि जो आपका वार्डरोब है, जो भाई आपका, अब आप चौड़ा करोगे तो जब ये खुलेगा तो इधर भी आ सकता है, टकराएगा इससे, वार्डरोब टूट सकती है, कुछ भी नुकसान हो सकता है। तो हम यहां क्या करेंगे, जब आप इसको चौड़ा करना चाहते हैं तो इस वार्डरोब को थोड़ा सा इधर राइट की तरफ शिफ्ट कर देंगे, आप चौड़ा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास इधर तो बहुत जगह है ना, हमारे पास इधर जगह है, हमारे पास D1 तक जगह है, क्योंकि D1 और R1 पे रूम का डोर है, तो हम इसको थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर सकते हैं। अब इसने रूम के डोर की बात नहीं की है, तो हम ये कहेंगे हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं है, हमारा सजेशन ये है कि वार्डरोब को आप थोड़ा सा राइट की तरफ शिफ्ट कर लो, अगर आप बाथरूम के डोर को चौड़ा करना चाहते हो। तो क्या लिखोगे, क्या लिखोगे आगे, ये लिख सकते हैं हम, यस इट कैन बी wider the door of the ऐसे नहीं लिखो आप, बस इतनी बात लिखो, if the bathroom door, if the bathroom door will be wider, then we will shift towards right, we will shift the wardrobe टूवर्ड्स राइट। अगर बाथरूम का डोर को वाइडर करना है तो हम वार्डरोब को राइट की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। समझ गए? वेरी गुड। चलिए आगे चलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट भैया, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। लुक एट रियांस बाथरूम, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर कॉर्नर O, F, R एंड P ऑफ द बाथरूम। जो हमारे बाथरूम है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं O, F, R, P। क्या है? O, F, R, P इसके बाथरूम के कोऑर्डिनेट्स हैं, पॉइंट्स हैं। तो इनके कोऑर्डिनेट्स आपको बताने हैं क्या होंगे, पहली बात है। मैं यहां पर दिखाना चाहूंगा आपको क्या है। तो O, F, R, P आपको बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। तो यहां पर इसको जब आप निकालेंगे, बस इतना देख लो, ठीक है। O, F, R, P अब ये दिख रहा है बिल्कुल क्लियर। O, F, R, P इसके कोऑर्डिनेट्स मुझे चाहिए। तो जब मैं इसके कोऑर्डिनेट निकालूंगा तो ध्यान से देखना, O के कोऑर्डिनेट तो भैया ओरिजिन है जो कि दे रखे हैं, क्या होंगे? 0,0 होंगे। जो F है मेरा वो उसको देखिए, 8 के बाद क्या है? 9। तो जो F है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? क्योंकि ये कहां पर है? क्योंकि ये y एक्सिस है, और y एक्सिस पर x क्या होता है? 0 होता है, ये मैं बता चुका हूं। तो y x की वैल्यू 0 हो गई, y कितना है यहां पर? 9। तो f के कोऑर्डिनेट होंगे 0,9। उसके बाद आ जाइए आप p पर, क्योंकि ये x एक्सिस है। क्या है? ये x एक्सिस है, और ये कितना है? -6 है। तो यहां पर -6x की वैल्यू होगी, और y कितना होगा? 0 होगा। क्योंकि इसको मैं अलग से लिखूंगा, तो ये होगा -6,0। तो यहां पर x एक्सिस पर y 0 होता है, ये मैं बता चुका हूं, और x की वैल्यू -6 दे रखी है, तो कोऑर्डिनेट्स होंगे -6,0। उसके बाद आ जाइए r पर। r पर इधर परपेंडिकुलर देखो कितना था? 9 है, और ये क्या है हमारा? यहां पर x कितना है? -6 है।
x क्या है यहां पर -6 है, लेकिन x की वैल्यू -6 है, तो यहां पर अगर आप ऊपर जाकर देखेंगे भाई ये तो ओरिजिन था, ओरिजिन पे ही हमारा y एक्सिस है, तो y एक्सिस पर x 0 होता है, लेकिन ये हमारा क्या है, यहां x कितना है -6, तो -6 से बिल्कुल सीधे जा रहे हैं यहां पर, तो x की वैल्यू -6 हो रही है, और y पर जा रहे हैं तो y कितना है 9, और इसकी वैल्यू हो रही है 9। तो ये आ गए हमारे OFRP के कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि O ओरिजिन है इसलिए 0 0, ये y एक्सिस है तो यहां पर x 0 y 9, ये हमारा r है यहां पर x -6 और y 9, और ये हमारा p है, ये x एक्सिस है तो x की वैल्यू -6 और y की वैल्यू 0। कोई दिक्कत परेशानी, बिल्कुल क्लियर है बात, वेरी गुड, आगे चलेंगे। ठीक है, ये हो गया। व्हाट इज द शेप ऑफ शावरिंग एरिया, जो हमारा शावरिंग एरिया है उसको मैं यहां पर लिख दूं, यहां लिख दूं क्या इसको, O के कोऑर्डिनेट क्या थे 0, 0, F के कोऑर्डिनेट क्या थे, F जो था हमारा उसके कोऑर्डिनेट क्या थे 0, 9, तो F जो था वो था 0, 9, R के कोऑर्डिनेट क्या थे हमारे, R था हमारा -6, 9, -6, 9 था, और जो हमारा P था वो -6, 0 था। ये हो गया पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में पूछ रहे हैं कि जो शावरिंग एरिया है दिख रहा होगा SHWR किस तरह का है मेरे बच्चों, ये मेरा शेप SHWR किस तरह का है भाई, ये एक लाइन ऐसे जा रही है, ये एक लाइन पैरेलल है और बाकी दो नॉन पैरेलल हैं, तो जो ऐसी फिगर जिसका एक पेयर पैरेलल हो उसको क्या कहते हैं, ट्रपेजियम। तो SHWR द शावरिंग एरिया इज इन दी फॉर्म ऑफ ट्रपेजियम, शावरिंग एरिया, the showering area is the form of क्या, ट्रपेजियम। ये ट्रपेजियम की शेप है, शेप ऑफ ट्रपेजियम लिख दो, ये ज्यादा बेटर है, ट्रपेजियम। क्लियर है बात। मार्क ऑफ अ 3 फीट इंटू 2 फीट स्पेस फॉर वॉश बेसिन, आपको 3 फीट की 3/2 की 3/2 की वॉश बेसिन बनानी है और उनकी स्पेस को मार्क करना है। बहुत आसान है, बहुत आसान है, आ जाओ देखो मैं बता दूं, यहां दिखेगा आपको, ये वॉश बेसिन दिख रहा है, इसकी लेंथ 3 फीट और विड्थ 2 फीट बनानी है, तो ये हो गई इसकी 3 फीट की लेंथ। भाई यहां पर अगर आप देखोगे तो भैया एक है ये 1 फीट और इसको 2 फीट और इसको 3 फीट, तो यहां पर आएगा ये आपका 3 फीट की लेंथ हो गई इसकी। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे यहां पर, भाई यहां पर इसके कोऑर्डिनेट देखोगे तो x -6 है और y कितना है 3, उसके बाद इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे यहां पर -6, 0 होगा, और 2 फीट 3/2 की बनानी है ना भाई, इसको कितने का बनाना है 3/2 का बनाना है वॉश बेसिन को, तो एक और एक ये 2, तो यहां पर आ जाओ 2 पर -4, ये वाला कोऑर्डिनेट कितने का होगा -4, 0 होगा, और यहां पर ऊपर जाओगे तो कितना हो जाएगा भैया x -4 है y 3 है, तो ये होगा इसके कोऑर्डिनेट, ये हमने मार्क करके दिखा दिया आपको। इसको मान लो P, इसको मान लो Q, इसको मान लो R और इसको मान लो S। तो P Q R S जो है ये मेरा वॉश बेसिन का एरिया है, जिसकी लेंथ हमने कितनी ले ली 3 फीट और जिसकी विड्थ कितनी ले ली हमने 2 फीट, तो 3/2 की हमने यहां पर क्या बना दिया वॉश बेसिन बना दिया। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2 और ये 3, ठीक है ना, क्लियर है बात, समझ में आ गई है बात, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां -6 था क्योंकि ये x एक्सिस है तो ये -6, 0 होगा, यहां पर x -4 था और y 0 होता है तो ये -4, 0 होगा, क्योंकि ऊपर जाएंगे यहां पर रेक्टेंगुलर होगा तो x -4 है और y कितना है 3 है, यहां पर देखेंगे x 6 है, x -6 है और y कितना है 3 है, तो ये 3, ये जो लेंथ है हमारी वो 3 है और ये कितना है 2, तो 3/2 की हमने क्या बना दी भाई, हमने क्या बना दी वॉश बेसिन का एरिया हमने मार्क करके बता दिया कि ये जो एरिया है वो किसका है, वो वॉश बेसिन का है। ठीक है ना, समझ गए बात को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और आगे चलते हैं। इसके बाद कह रहा था व्हाट इज द राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द, सॉरी ये हो गया, एंड 2 फीट इंटू 3 फीट स्पेस फॉर द टॉयलेट।
और उसके बाद टॉयलेट को 2/3 का बनाना है। टॉयलेट को कितना बनाना है? 2/3 का। तो भाई देखिए 2/3 का टॉयलेट बनाने का मतलब यह है कि विड्थ 3 और लेंथ 2। तो अभी यहां पर अगर लेंथ मुझे 2 लेनी है तो यहां पर ये चीज समझना, ये मेरा यहां पर 3 है, 4 और 1 5, तो यहां पर ये मेरा 2 हो गया, ये मेरा 2 फिट हो गया, ये 2 हो गया। लेंथ 3 लेनी है तो ये 1 और 1 2 और ये 3, तो यहां पर मेरा 3 हो गया। तो ये मेरा वॉश बेसिन, ये मेरा टॉयलेट का एरिया आ गया, ये मेरा टॉयलेट का एरिया है। मैं बाकी हटा रहा हूं यहां से, ये मैंने टॉयलेट के एरिया को मार्क कर दिया, ये टॉयलेट का एरिया। इसके कोऑर्डिनेट्स भी बता देता हूं भैया, इसको ए ले लो, इसको बी ले लो, इसको सी ले लो और इसको डी ले लो। तो यहां पर x कितना है? -6 और y कितना है? 3। x -6 और y कितना है? 3 है। तो -6, 3 हो गया। अब आगे आओ, यहां पर x कितना है भैया? -3 और y कितना है? +3। ये -3, 3 हो गया। अब ऊपर जाओ, यहां पर x कितना है? -3 और y कितना है? 5, तो -3, 5 हो गया। अब ऊपर जाओ यहां d पर, x कितना है? -6 और y कितना है? +5, तो ये हो गया -6, 5। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ इसमें? तो ये हो गया हमारा टॉयलेट का एरिया जो हमने यहां पर कवर कर लिया पूरा के भैया वॉश बेसिन जो थी वो 3/2 की थी और जो टॉयलेट का स्पेस था वो 2/3 का था। उसके कोऑर्डिनेट्स भी बताने थे, वो भी मैंने आपको यहां पर बता दिए हैं। तो आज की बात हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। इसका एक क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी। मैं चाहता हूं कि अंडर 30 रहे तो ज्यादा आपके लिए आसानी रहेगी। जब मैं वो थर्ड क्वेश्चन कराऊंगा, लास्ट वाला क्वेश्चन कराऊंगा इस एक्सरसाइज 1.2 का, तो उसके साथ हम आगे एंड ऑफ एक्सरसाइज को कवर कर लेंगे। मतलब एक्सरसाइज 1.2 का फोर्थ क्वेश्चन और फिर एंड ऑफ एक्सरसाइज से पहले जो मुझे इंट्रोडक्शन आपको देना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम डिस्टेंस फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, कोलिनियरिटी और भी बहुत सारी चीजें उसको डिस्कस करेंगे। वो हम बात करेंगे अगले लेक्चर में। आई थिंक यहां तक जितनी चीजें बताई हैं वो सब क्लियर होंगी, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर किसी को फिर भी कोई दिक्कत है तो जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जितना हो सकता है। पूरी सीरीज आपको मिलने वाली है यहां पर, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।